हेलो एवरीवन, मैं प्रीति कोठारी एक और नई वीडियो के साथ। और आज के भी टीजीटी मैथ्स का प्रैक्टिस सेट नंबर 6 है। इससे पहले मैं 5 प्रैक्टिस सेट करा चुकी हूँ। किसी में 20 क्वेश्चन है, किसी में 10 क्वेश्चन है। 100 क्वेश्चंस का उसका PYQ करवा चुकी हूँ जो 2023 में हुआ था। तो आपके पास काफी सारा एक अच्छा क्वेश्चन बैंक बन रहा है। आप इन क्वेश्चंस को डेली प्रैक्टिस करें और हर प्रैक्टिस सेट में मैं कोशिश करूंगी कि हाँ, जितने क्वेश्चंस हैं उनसे रिलेटेड आपको थोड़ी सी डिटेल्ड इंफॉर्मेशन भी मैं प्रोवाइड कर सकूं। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। आज के जो क्वेश्चन है ना, ये मैंने EMRS के जो PYQ हुआ था अभी 2023 का फॉर्म फिलिंग था। ये EMRS का फर्स्ट टाइम जो अभी एग्जाम हुआ है उससे मैंने ये क्वेश्चंस उठाए, ठीक है। 10 क्वेश्चंस आज हम डिस्कस करेंगे। मैं पहले भी कह चुकी हूँ EMRS में 12th लेवल तक का आ रहा है, इसलिए जो KVS के लिए उसमें से जो टॉपिक मैच कर रहे थे उन क्वेश्चंस को मैंने लिया है, ठीक है। अब बात करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन को। देखो, 3.1311 फिर 3 फिर 111 फिर 3 फिर 1111 3 एंड सो ऑन, इस तरीके से एक नंबर दिया गया है। अब वो पूछ रहे हैं ये रैशनल है, इररैशनल है, होल है या इंटीजर है। देखो, इंटीजर्स का तो सबको पता है कि इंटीजर्स क्या होते हैं। नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर प्लस ये क्या होगा, ये होते हैं कलेक्शन ऑफ नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर एंड होल नंबर्स, ठीक है। इन नंबर्स का कलेक्शन होता है आपका इंटीजर, सबको पता होगा, ठीक है। कि जो हम रिप्रेजेंट भी कर रहे हैं तो हम -1 -2 फिर 0 और 2 और 3, ये सारे के सारे कंप्लीट नंबर्स हैं, इनमें कहीं डेसिमल है ही नहीं। तो ये तो बिल्कुल ही रॉन्ग हो गया। होल नंबर में भी आपको पता है कंप्लीट नंबर्स होते हैं ना। 0 1 2 3 ये सारे होल नंबर में आ जाते हैं, है ना। 0 1 2 3 एंड सो ऑन ये होल नंबर में आएंगे, तो ये भी कैंसिल हो गया, बचे ये दोनों। देखो, रेशनल नंबर का भी मैंने आपको बताया था। रेशनल नंबर की क्या प्रॉपर्टी होती है। रेशनल नंबर सबसे पहले तो P/Q की फॉर्म में होना चाहिए, वेयर Q डज नॉट इक्वल टू 0। दूसरा, अगर आप इसको डेसिमल में लिख रहे हैं तो इसकी एक प्रॉपर्टी होती है, या तो ये टर्मिनेट हो जाएगा इसका नंबर, ठीक है, या तो ये क्या होगा, मैंने कहा टर्मिनेटिंग नंबर शो करेगा। अब टर्मिनेटिंग नंबर क्या होता है, जैसे 3 के बाद पॉइंट लगाया फिर मैंने 1 2 कर दिया, अब 1 2 के बाद मैंने कुछ सोअन नहीं लगाया, इसका मतलब क्या हुआ कि ये डेसिमल के 2 प्लेसेस तक टर्मिनेट हो गया, सेकंड प्लेस में ये टर्मिनेट हो गया, एंड आ गया। तो ये एक रेशनल नंबर है। क्या है ये, क्योंकि ये टर्मिनेट हो पा रहा है। दूसरा, अगर नॉन टर्मिनेट हो तो भी इसकी एक कंडीशन होती है। नॉन टर्मिनेट की क्या होगी, जैसे 3.12 है, ठीक है। अब मैंने क्या किया, इसके बाद फिर 1 2 लिख दिया, फिर 1 2 लिख दिया, और उसके बाद सो ऑन कर रही। तो अब इस सो ऑन ने तो क्या कहा कि ये नॉन टर्मिनेटिंग है। नॉन टर्मिनेटिंग मतलब कि जिसका एंड नहीं है, तो ठीक है ये एंड नहीं है, लेकिन इसने एक चीज क्या दी, डेसिमल के बाद कुछ ना कुछ रिपीटेशन दे रहा है। क्या दे रहा है, 12 12 12 का ही रिपीटेशन दे रहा है। हो सकता है ये 1 1 3 आया, फिर उसके बाद ये 3 3 3 3 ही आ रहा है, इसके बाद चेंज ही नहीं हो रहा है। तो अभी भी तो ये 3 का क्या कर रहा है, ये रिपीटेशन दे रहा है। अगर कोई रेशनल नंबर नॉन टर्मिनेट है, मतलब सो ऑन की कंडीशन आ रही है इसमें डेसिमल के बाद, तो उसमें क्या होना चाहिए, जो पॉइंट के बाद कोई भी नंबर हो वो रिपीट होना चाहिए सेम पोजीशन में। जैसे यहाँ 12 है तो ये 12 12 ही रिपीट हो रहा है। जैसे स्टार्टिंग में कुछ रिपीट नहीं हो रहा था, 1 1 3 आया, लेकिन उसके बाद एकदम सारे नंबर्स रिपीट करने लग गए। अगर रिपीटिशन हो रहा है नॉन टर्मिनेटिंग की कंडीशन में, अगर क्या हो रहा है, रिपीटिशन हो रहा है, तो इसका मतलब क्या होता है कि वो क्या है, रेशनल नंबर है, ठीक है। अब इसको चेक करते हैं। यहाँ क्या है, 1 3 है, फिर 1 1 है, फिर 3 1 है, फिर 1 1 है, फिर अब आप यहाँ देखोगे ना, चलो हम 3 1 को भी एक बार चेक कर लेते कि क्या पता 3 1 में कुछ मैच हो रहा।
3 1 के बाद एक 1 आया, चलो ठीक है, फिर 3 1 के बाद 2 1 आ रहे हैं। कोई भी आपके पास एक सिमिलर पैटर्न, अगर कुछ भी एक होता ना कि ये 5 डिजिट सेम आ रही है, फिर 5 डिजिट रिपीट कर रही है, कुछ तो रिपीट हो रहा होता, लेकिन आपको दिख रहा होगा यहाँ कुछ भी रिपीट नहीं हो रहा है। ठीक है, 1 आ रहा है लेकिन एक प्रॉपर वे में नहीं आ रहा है, ये एक रिपीटेशन नहीं है। अगर मुझे इन नंबर को लिखना होता तो मैं इसमें बार आराम से लगा सकती थी। आपको पता है ना, जिस जो नंबर रिपीट हो रहा है उसमें आप बार लगा सकते हो। वैसे हम किसी भी पूरे नंबर्स में अगर 5 का भी नंबर का रिपीटेशन हो रहा है, हम पांचों में बार लगा सकते हैं। लेकिन यहाँ पे तो किसी का रिपीटेशन नहीं हो रहा ना, यहाँ हम बार का यूज नहीं कर सकते। दूसरा आप ये भी ध्यान रख सकते हो, जब आप बार का यूज ना कर पाओ डेसिमल में, तो वो कौन सा नंबर होगा, इर्रेशनल नंबर होगा। तो ये क्या था, यहाँ पे एक इर्रेशनल नंबर था। ये इसलिए डिटेल से बताया मैंने आपको क्योंकि इसके क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। अब है कि इफ ए एंड बी आर टू ऑड प्राइम नंबर। सबसे पहले तो आपको प्राइम नंबर बताया हुआ है कि प्राइम नंबर में क्या होते हैं, सिर्फ दो ही फैक्टर होते हैं, वन एंड इटसेल्फ। ठीक है, ये दो फैक्टर होंगे। वो कह रहा है ऑड प्राइम नंबर, वैसे भी हमें पता है कि इवन प्राइम नंबर एक ही है, वो है 2, उसके बाद तो सभी ऑड है ना, 3 5 7 ये सब ऑड ही तो है, सो ऑन करके छोड़ दिया वो कह रहा है सच दैट ए इज ग्रेटर देन बी। अब मैंने एक ले लिया, ए 5 है, बी मैंने 3 ले लिया, तो हियर ए इज ग्रेटर देन बी, चलो ठीक है। तो वो पूछ रहा है आपको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कितना होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसी से ही लगा हुआ क्या होगा। इसको मैं ए प्लस बी, ए माइनस बी भी तो लिख सकती हूँ। अब देखो, ए प्लस बी में कितना होगा 8, ए माइनस बी में कितना होगा 2, कितना आ रहा है 16 आ रहा है। ये कैसा नंबर है, क्या ये प्राइम नंबर है, नहीं। क्या ये ऑड प्राइम नंबर है, नहीं। क्या ये ऑड नंबर है, नहीं। ये क्या है, इवन नंबर। ठीक हो गया। दिस सॉल्यूशन ऑफ द पेयर ऑफ इक्वेशन, और एक पेयर ऑफ इक्वेशन उसने दे दी, एंड एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू 2ab इज। ये दो पेयर ऑफ इक्वेशन दे दी उन्होंने, और अब उसके बाद वो पूछ रहे हैं इसका सॉल्यूशन बताओ। सॉल्यूशन का मतलब आपको पता होना चाहिए कि एक्स और वाई मांग रहा है, रूट्स मांग रहा है ये, ठीक है, जीरोस रूट्स सॉल्यूशन ये सब एक ही चीज होती है, ये मांग रहा है। तो अब इसको करने का, मैं हमेशा कहती हूँ अगर आप इसको किसी को एक्सप्लेन कर रहे हो तो आप इसको एलिमिनेशन से कर लो, सब्स्टिट्यूशन मेथड से कर लो, है ना, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से कर लो। लेकिन हम तो ऑब्जेक्टिव सॉल्व कर रहे हैं ना, मैं डायरेक्टली पुट करने की कोशिश करूंगी। देखो, अब मुझे पता है मैं इस इक्वेशन में, क्योंकि यहाँ पे प्लस है, वैसे किसी में भी रखोगे बात एक ही, यहाँ प्लस है, मैं इस वाली इक्वेशन को, ये छोटी सी भी इक्वेशन है, इसको देख करके डायरेक्ट वैल्यू पुट कर रही हूँ। अब देखो, ए बाई बी है या बी बाई ए है, दोनों को ऐड करोगे तो ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करके कुछ आएगा। हमें चाहिए ही नहीं है वो, हमें तो क्या चाहिए यहाँ, 2ab चाहिए। तो यहाँ पे तो बहुत बड़ा नंबर आ रहा है, इसका मतलब ये नहीं हो सकता। यहाँ पे भी आप ऐड करोगे ना तो ए बी का होल स्क्वायर प्लस बी ए का होल स्क्वायर आएगा, मतलब बी ए का स्क्वायर और ए बी का स्क्वायर, दोनों को ऐड करोगे आप, तब भी ये 2ab नहीं बनेगा, ये भी नहीं हो सकता। यहाँ पे a प्लस बी आएगा, वहाँ 2ab है। अब आप इन दोनों को रख करके देखो, देखो आप यहाँ पे भी a b रखो, यहाँ पे भी a b रखो, 2ab आ गया ना, तो यही हमारा ऑप्शन करेक्ट था। ठीक हो गया। और अब इसको देखते हैं, अ 2 डिजिट नंबर इज 4 टाइम्स, अ 2 डिजिट नंबर इज 4 टाइम्स द सम ऑफ इट्स डिजिट। ठीक है, 4 टाइम्स इट सम ऑफ इट्स डिजिट। ठीक है, कोई भी 2 डिजिट नंबर, ये 10x प्लस वाई के बारे में बात कर रहा है। और दूसरा क्या है, ट्वाइस द प्रोडक्ट ऑफ इट्स, ट्वाइस द प्रोडक्ट ऑफ इट्स डिजिट, ये इसके बराबर है। अब देखो मैं डायरेक्टली ऑप्शन से करूंगी। सबसे पहले तो देखो, टॉइस, टॉइस का मतलब किसी नंबर का दुगना यहाँ पे तो हो, मतलब होना चाहिए। अब 45 क्या किसी का दुगना है, नहीं। ये भी किसी का दुगना है, नहीं। कोई किसी का दुगना नहीं है ये, लेकिन है 18 2 जा 36 होता है ना। अब मैं डायरेक्टली इसी को पुट करके देखती हूँ, नहीं आएगा तो मैं कोई और पुट करूंगी। अब देखो इसमें क्या होगा, मैं इसमें देखू, इसको x ले लेती हूँ, इसको y ले लेती हूँ, हो गया। अब इसमें दोनों डिजिट का, अगर दोनों डिजिट का मैं क्या करूँ, 4 टाइम्स कर दूं, 3 प्लस 6 का कितना होता है, 3 प्लस 6 9, अब 4 9 जब 36, यही तो आपका नंबर था 36, ये हमने चूज किया था। उसके लिए दूसरा भी चेक करो, तो 3 इंटू 6 कितना आ रहा है, 6 या 18 दूनी 36, तो ये भी कितना आ रहा है आपके पास, 36 आ रहा है। तो ऑप्शन से जाओ ऐसे क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट देखो, इफ x प्लस 1 इज अ फैक्टर ऑफ दिस,
अब देखो कोई भी किसी का फैक्टर है, इसका मतलब क्या है, जब मैं इसमें x की वैल्यू पुट करूंगी तो वो वैल्यू जीरो कर देगा। पोलिनोमियल पूरी उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, जीरो आ जाएगी। तो हम इसको ट्राई करके देखते हैं। इसमें -1 पुट करना पड़ेगा, x+1 = 0, x = -1 पुट करो, करोगे तो ये जाएगा 2 - 1 का क्यूब प्लस a - 1 का स्क्वायर प्लस 2b और ये -1 + 1 हो जाएगा। ठीक है, अब विच इज इक्वल्स टू, क्योंकि ये फैक्टर है तो विच इज इक्वल्स टू 0। यहाँ लो -2 आ जाएगा, है ना, यहाँ प्लस का a ही आएगा, या माइनस का 2b आएगा, यहाँ प्लस का 1 = 0। तो a - 2b कितना आ रहा है, इसको सॉल्व करोगे -1 = 0। एक इक्वेशन उसने खुद से दे रखी है, तो वो कितनी है 2a, ये तो हमने निकाली। दूसरी उसने दी है 2a - 3b = 4। ठीक है, इक्वल्स टू 4 है, तो उसको मैं इसी साइड ले आती हूँ, -4 = 0। अब क्या करो, इन दोनों को, ये दूसरी इक्वेशन हो गई। अब आप फर्स्ट में 2 की मल्टीप्लाई कर दो, तो 2a एलिमिनेशन से कर रहे हो, ठीक है, 2a माइनस का 4b माइनस का 2 इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। सॉल्व करो, ये माइनस ये प्लस ये कैंसिल हो गया। इन दोनों को सॉल्व करोगे तो ये b आएगा, इन दोनों को सॉल्व करोगे तो ये 2 दे देगा। ठीक है, b कितना आ रहा है आपका, 2 आ गया। तो वापस से क्या करो, वापस से इसमें तो मुझे निकालना ही पड़ा सारी वैल्यूज, इसका मुझे कोई शॉर्टकट नहीं मिला। ठीक है, इसलिए मैंने इसको पूरा सॉल्व करके दिखा रही हूँ। बी ये हो गया। अगर मैं इस बी को वापस इक्वेशन 1 में पुट कर दूं तो कितना हो जाएगा, बी को ए में पुट करो 1 में, तो ये हो जाएगा a माइनस का 2 × 2 माइनस का 1 = 0, a - 4 - 1 = 0, a बराबर मेरा 5 आ गया, -5 विच इज इक्वल टू 5। तो अब इसमें पुट कर दो, ये कितना हो जाएगा 5 + 2 × 2 विच इज इक्वल टू 9। थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक हो गया। नेक्स्ट है, इफ x1 y1 इज अ सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ इक्वेशन। अब दो इक्वेशन दे दी है, वो कह रहा है x1 y1 इन दोनों इक्वेशन का सॉल्यूशन है। तो सॉल्यूशन का मतलब याद रखो कि x और y की वैल्यू है, ये दोनों सॉल्यूशन है, मतलब एक्स वाई की वैल्यू दी हुई है इस टाइम पे। तो अब देखते हैं, और इन वैल्यूज के अकॉर्डिंग आपको फिर ये स्टेटमेंट निकालते हुए लैम्डा निकालना है। ठीक है, अब देखो क्या करो, यहाँ पे x1 पुट कर लो, x1/10 प्लस ये कितना हो जाएगा y1/5 माइनस का 1। थोड़ा सा इसको सॉल्व कर देती हूँ मैं इसी इक्वेशन को। तो आप एलसीएम लेंगे, यहाँ x1 ही आ जाएगा प्लस 2y1 माइनस का 10 इक्वल्स टू 0। एलसीएम सबको लेना आता होगा, 10 ले लिया एलसीएम, और 10 1 10 जा 10 होता है ना, ऐसे करके हम करते हैं। 5 2 जा तो 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो जाता है, यहाँ पे अपॉन में, यहाँ पे कुछ नहीं था तो पूरा 10 से ही मल्टीप्लाई हो जाता है। ठीक है, तो ये हो गया। अब दूसरी क्वेश्चन देखो, x/8 y/6 इक्वल्स टू 15। आप इनका एलसीएम लोगे तो कितना आएगा 24 आएगा। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 3 8 3 जा तो वो 3 यहाँ मल्टीप्लाई, 6 4 जा तो 4 y1 रखना है। ठीक है, दोनों में y1 इज इक्वल्स टू 15। अब इसकी मल्टीप्लाई यहाँ कर देना, तो ये हो जाएगा 3x1 प्लस 4y1 इज इक्वल्स टू 15 × 24 विच इज इक्वल्स टू 15 × 6 = 60, 6 15 का मतलब 30, 360 आ रहा है। ठीक हो गया। अब हमें बेसिकली x1 y1 चाहिए ही चाहिए, है ना। अगेन आप एलिमिनेशन मेथड लगा दो, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x1 प्लस 3 2 जा 6y1, और इसको हम क्या करें, दूसरी साइड ही ले जा दो, प्लस का 10 होगा 30 कर ली। अब आप इन दोनों को सॉल्व कर लो तो कितना होगा माइनस माइनस माइनस, ये कैंसिल, यहाँ पे माइनस का 2y1 आ रहा है, यहाँ पे भी माइनस का ही 330 आ रहा है, नहीं प्लस का 330 आ रहा है। तो y1 बेसिकली ना हमारा 2 1 जा 2 2 1 जा 2 2 6 जा 12 2 5 जा 10, ये आ रहा है हमारा माइनस का 165 आ रहा है। ठीक है, y1। अब आप इस y1 को पुट कर लो किसी भी इक्वेशन में, किसी मतलब फर्स्ट ये है, सेकंड ये आपके पास, आप कोई सी भी इक्वेशन ले लो, तो फर्स्ट में ही पुट कर रहे हैं। तो x1 देखो 2y1 है तो 330 है वो, तो 330, बट कौन सा वाला
माइनस का है ना, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा माइनस का 330, ठीक है, और माइनस का 10 इक्वल्स टू 0। तो x1 कितना आ रहा है माइनस का 340 इक्वल्स टू 0। तो x1 कितना आया 340 आ गया। अब इस इक्वेशन में इसको पुट कर दो। y1 कितना है, देखो y1 इज इक्वल्स टू लैम्डा x1 प्लस 5 है। y1 है हमारे पास कितना माइनस का 165, लैम्डा x1 कितना है 340 और प्लस का 5 है। अब आप इसको दूसरी साइड लेके जाएंगे तो ये माइनस का 170 हो जाएगा, इज इक्वल्स टू लैम्डा इंटू 340 हो गया। लैम्डा कितना आ रहा है माइनस का 170 अपॉन में 340, जो कि आपका आ रहा है माइनस का 1/2। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। ये फिर इस तरीके से आपको करना होगा। तो आई होप समझ आया होगा क्वेश्चन। नेक्स्ट देखते हैं, द मीडियन एंड मोड ऑफ अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब ये आपको मीडियन दिया हुआ है, ये आपको मोड दिया हुआ है, ठीक है, आपको मीन निकालना है। तो आपको पता होगा कि मोड इज इक्वल्स टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन होता है। तो मोड उसने 29 दिया हुआ है, मीडियन उसने 26 दिया हुआ है, मीन निकालना है। तो आप मुझे बताओ इसकी मल्टीप्लाई कितनी होती है, 3 छके 18, 3 दूनी 6 और 1 7, ये कितना है 29 है, माइनस का 2 मीन है। अब इसको आप दूसरी साइड लेके जाएंगे, 78 में से 29 घटाएंगे, 9 और 9 18, 6 में से 2 गया 4, 49 हो गया। तो माइनस का 49 होगा अपॉन में, या ऐसे अभी आप पूरा देख लो, माइनस का 2 मीन हो जाएगा। अब माइनस से माइनस कैंसिल, नीचे डिनोमिनेटर में लेके आओ, अपॉन 2 इक्वल्स टू मीन हो जाएगा। तो 2 दूनी 4, 2 छको 8.5, मीन कितना आ रहा है 24.5 आ रहा है। 8th देखो, इफ अ पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइब्स अ सर्कल। इसका मतलब क्या है कि कोई सर्किल है, इसमें क्या है ना, एक पैरेललोग्राम है जो कि टेंजेंट का काम कर रही है इस सर्किल के लिए। अब पैरेललोग्राम का मतलब क्या होता है, देखो पैरेललोग्राम का मतलब होता है ABCDS कि इसकी अपोजिट साइड्स बराबर होंगी, ठीक है, ये भी बराबर होंगी, ये भी बराबर होंगी, ये भी बराबर होंगी। ऐसी कंडीशन में वो ये पूछ रही है कि ये पैरेललोग्राम आखिर है क्या। तो इसका ना प्रूफ है, ठीक है, इसका 9th में है आई थिंक, प्रूफ है इसका। तो ये क्या करता है अपनी प्रॉपर्टी के हिसाब से, अगर मैं बताऊं, क्योंकि आपको पता है देखो कि अगर कोई सर्किल है, इस सर्किल में अगर मैं एक आउटर पॉइंट मेरा ये है, मैं यहाँ से टेंजेंट ड्रॉ कर रही हूँ, मैं यहाँ से एक टेंजेंट मैंने ये ड्रॉ कर दी और एक टेंजेंट मैंने यहाँ ड्रॉ कर दी, तो आपको पता है ना ये दोनों तो बराबर होती है। फिर ये और ये भी बराबर होंगी, ये और ये भी बराबर होंगी, ये जो दिखती है आपको ये दोनों बराबर होंगी, ये दोनों बराबर होंगी, ये दोनों बराबर होंगी, ये दोनों बराबर। ये तो सर्किल की टेंजेंट की प्रॉपर्टी है, ठीक है। अब पैरेललोग्राम ने क्या कहा कि ये साइड तो इसके बराबर है, जब ये साइड इसके बराबर होगी तो ये साइड भी तो इसके बराबर है। अब क्या है, ये जब दोनों टेंजेंट बराबर है तो इसकी चारों साइड आपस में बराबर होंगी। पर एंगल के लिए किसी ने कुछ कहा नहीं है कि एंगल क्या होगा। ऐसी कंडीशन में जब चारों के चारों साइड्स बराबर होती है तो वो जो फिगर बनता है पैरेललोग्राम, जो फिगर होगा वो रोम्बस बनता है। अगर वो 90 डिग्री का एंगल बनाता चारों तरफ तो वो स्क्वायर बन जाता, लेकिन यहाँ कुछ एंगल के बारे में कहा नहीं, ना कंडीशंस दी गई। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा कि ये फिगर रोम्बस बनाएगा, ठीक हो क्या। तो नेक्स्ट देखते हैं आप क्वेश्चन नंबर 9। देखो द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन। देखो मैंने कहा था क्वेश्चंस कैसे हैं, 10th लेवल का है लेकिन डीप है, थोड़ा डेप्थ है। इसको करने के लिए मैं क्या करूं, cosec 75 प्लस a है ना। अगर मैं इसी को ब्रेक कर दूं 75 को, 90 में से सब्ट्रैक्ट कर दूं 75, कितना आता है 5 बचेगा, 8 में से 7 गया 1 बच गया, ठीक है। अगर मैं इसको लिखना चाहूँ ना तो मैं क्या लिखूंगी,
इसको थोड़ा ब्रेक करके लिख देती हूँ। जो कॉसेक है मेरे पास 75 को मैं क्या लिख सकती हूँ, 90 डिग्री लिखा मैंने, माइनस कर दिया मैंने कितना 15 डिग्री, और माइनस का मैंने क्या लिखा, ये प्लस का ए लिख दिया। इसको मैंने कुछ नहीं 75 को थोड़ा सा बदल करके लिख दिया, ठीक है। माइनस का सेक 15 डिग्री को ऐसे रहने दो, माइनस का ए को ऐसे रहने दो। फिर अगेन मैंने क्या किया, ये जो 10 था इस 10 को मैंने क्या किया 90 डिग्री किया, माइनस का मैंने, अब मैं इसमें से 90 में सब्ट्रैक्ट करो 5, 8 में से 5 किया 3, ठीक है। तो 35 डिग्री को मैंने अगेन क्या किया, और इसको मैंने ऐसे लिख दिया ब्रेक करके, ठीक है। कॉट 35 डिग्री माइनस का ये ऐसे रहने। अब देखो कि इसको मैं क्या कर रही हूँ, ध्यान से देखना। कॉसेक है ये मैंने क्या लिखा, इसी को ब्रेक करके लिखा, बाकी मैंने कोई रॉकेट साइंस यूज नहीं, इसको भी मैंने ब्रेक किया लिख दिया। अब हमने क्या किया कि इस 90 को यहीं रहने दिया। अब मैं इसमें से माइनस कॉमन लेना चाह रही हूँ, इन दोनों में से माइनस बाहर रखना चाह रही हूँ, तो अंदर कितना बचेगा, प्लस का 15 माइनस का 1 बचेगा। सेक को ऐसे ही रहने दो, 15 डिग्री माइनस का 1। अगेन 10 के लिए मैं ऐसा करना चाह रही हूँ कि 90 बाहर रखना चाह रही हूँ और माइनस भी बाहर रखना चाह रही हूँ, अंदर बच रहा है 35 माइनस का 1, ठीक है। और प्लस प्लस का कॉट 35 डिग्री माइनस का 1। अब देखो आपको पता है कॉसेक जब 90 माइनस करते हैं, 90 में से कुछ ऐड कर रहे हैं या सब्ट्रैक्ट करते हैं, 90 को चेंजेबल फंक्शन कहते हैं। ये कॉसेक में बदल जाता है और एंगल सेम रहेगा, क्योंकि 90 माइनस मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होते हैं, तो कॉसेक भी सेक 10 कॉट्स 6 के 6 जो टी रेशोज होते हैं वो पॉजिटिव होंगे, तो ये कन्वर्ट सेक में होगा, साइन पॉजिटिव आएगा, तो ये जाएगा माइनस का ए, ठीक है। माइनस का सेक 15 डिग्री माइनस का ए एज इट इज रहेगा। 10 है 90 माइनस, फिर अगेन ये देखो 10 कॉट में कन्वर्ट होता है, ठीक है। अगेन ऑल पॉजिटिव 35 माइनस का ए, क्योंकि अब तो एंगल ये है ना, और प्लस का कॉट 35 माइनस का ए। ये से ये पूरा कैंसिल, इस कॉट से ये कॉट कैंसिल, क्योंकि दोनों प्लस प्लस माइनस में वैल्यू कितनी आनी थी 3। ये मैंने आपको समझाया, आप इसकी कैलकुलेशन बस यहीं पे ही करके देखो। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। अ लेडर 14 मीटर लॉन्ग जस्ट रीचेस द टॉप ऑफ वर्टिकल वॉल। तो एक लेडर है जो कि एक वॉल पे इंक्लाइंड है, ठीक है, और इसका जो लेंथ है वो 14 मीटर है। इफ द लेडर मेक्स एन एंगल विद 60 डिग्री, एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द वॉल, अगर ये वॉल के साथ ये जो लेडर है ये 60 डिग्री का एंगल बनाए, तो इसकी हाइट बतानी है आपको वॉल की, है ना, हाइट ऑफ वॉल। अगर आपको हाइट बतानी है तो अब देखो ये 60 डिग्री है, अगर वो बोलता हॉरिजॉन्टल के साथ ये लेडर बना रही है 60, तो ये डिनोमिनेटर में आती है, मतलब सॉरी यहाँ आता है ये वाला एक्यूट एंगल दिया होता है। लेकिन अभी उसने कहा वॉल के साथ वो लेडर 60 डिग्री का बना रही है, तो मेरे ख्याल से यही ऑप्शन करेक्ट है। अब देखते हैं कि ये जो है ना, जो एक्यूट एंगल हम लेते हैं, है ना, उस एक्यूट एंगल के ठीक सामने वाली साइड तो परपेंडिकुलर होती है, जिसपे वो एक्यूट एंगल बना होता है वो बेस और हाइपोटेनस बताता है, ठीक हो क्या। तो इस समय जो बनेगा हमारा, हमें पता है कि cos 60 डिग्री इज इक्वल्स टू कितना है हमारे पास, बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस हमारा h है, हाइपोटेनस हमारा 14 है, cos 60 1/2 है, h बाई 14 हो जाएगा, 2 7 जब 14, h कितना रहा है 7 मीटर है, तो इसकी हाइट 7 मीटर हो, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट होगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आएंगे। ऑल 10 क्वेश्चन कंप्लीटेड। अब नेक्स्ट टुमारो जो है एक और नेक्स्ट में अपलोड कर दूंगी वीडियो, या फिर पेपर होगा या कोई टॉपिक होगा, ठीक है। वीडियो पसंद